वैसे तो लाखों लोग प्रतिदिन हवाई जहाज़ का सफ़र करते हैं, लेकिन करोड़ों लोग ऐसे भी हैं जिन्होंने आज तक हवाई जहाज़ का सफ़र नहीं किया है। तो ये वीडियो मेरे उन सभी भाई बंधुओं, माताओं और बहनों के लिए है जिन्होंने आज तक हवाई जहाज़ का सफ़र नहीं किया है। आज मैं अपने वीडियो में आपको हवाई जहाज़ के उस शानदार अनुभव को साझा करूंगा और आपको बताऊंगा कि हवाई जहाज़ से सफ़र करने का जो अनुभव होता है वो कितना शानदार होता है। तो आप सभी से निवेदन है कि मेरे वीडियो में ज़रूर बने रहिएगा और अच्छा लगे तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा दोस्तों। तो चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। हवाई जहाज़ का टिकट लेने के लिए आजकल बहुत सारी कंपनियां हैं जो हवाई सेवाएं प्रदान कर रही हैं और उसके लिए आपको ऑनलाइन सेवा लेनी पड़ेगी। जो न्यूनतम फीस है, जो सबसे कम होता है, वो 5,000 की होती है। और जब आप हवाई जहाज़ के अंदर जाएंगे तो एक बहुत ही लंबा, जैसे ट्रेन की होती है, कोच होती है, उस तरीके से आपको ये दिखेगा। देखिए जिस तरह से वीडियो के स्क्रीन में आपको दिख रहा है, इसी तरह से अंदर जाने पे दिखेगा। इसके बाद जो आपने हाईवे देखा है, जो सीधी हाईवे होती है, तो हवाई जहाज़ उड़ने से पहले सीधी होती है। जो सीधी रोड होती है उसमें पहले आकर के वो सीधी होती है। जैसे आप यहाँ देखिए, हवाई जहाज़ धीरे धीरे चल रही है क्योंकि यहाँ पे मोड़ है और इस मोड़ से होते हुए ये इसको रनवे बोलते हैं। तो ये जो सीधी सड़क दिख रही है आपको, जो हाईवे जैसा दिख रही है, इसको रनवे कहा जाता है। और इस पे अभी हवाई जहाज़ जाएगी और जाने के बाद ये आपको सीधी होगी। पहले देखिए ये जो सीधा सीधा जो सड़क है, क्योंकि हवाई जहाज़ को उड़ने के लिए सीधी सड़क चाहिए। जिस समय उसको, उस प्रक्रिया को टेक ऑफ बोलते हैं हम लोग, कि हवाई जहाज़ अभी टेक ऑफ कर रहा है। तो अभी देखिए यहाँ जाएगी, कुछ दूर जाने के बाद ये फिर मुड़ेगी आपको। आप देखिए वीडियो में। और हाँ, आप जो परछाई है, मैं हवाई जहाज़ के अंदर बैठा हूँ और जो खिड़की है, उस खिड़की से मैं वीडियो बना रहा हूँ, तो हवाई जहाज़ की पंख दिख रही है। अब देखिए ये हवाई जहाज़ सीधी हो गई, रनवे पे एकदम बिल्कुल सीधी हो गई। जब उड़ना होता है तब भी और जब उतरना होता है तब भी। अब देखिए ये जो पंख की परछाई है, जरा उस पर ध्यान दीजिएगा आप। अचानक से इतनी रफ्तार पकड़ेगी, लगेगा जैसे कि 200-300 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार पकड़ रही है। अचानक से पकड़ेगी, आप देखना। एकदम अभी धीरे चल रही है, जरा परछाई को देखना। ये देखो, ये स्पीड पकड़ रही है, स्पीड पकड़ रही है। अब देखिए कितनी ज़्यादा स्पीड हो गई तुरंत में। सामने जो बिल्डिंग है, जो प्लेटफॉर्म है, वो आपको दिख रहा होगा। देखिए क्रॉस कर रही है और फुल स्पीड, जब ये अपने फुल रफ्तार पे होती है, फुल स्पीड पे होती है, तब ये उड़ान भरती है। ये देखिए, ये अब उड़ान भर रही। अब देखिए धीरे धीरे ऊपर उठेगी, उड़ान भर गई, उड़ान ले ली है, अब ऊपर उठ गई है हवाई जहाज। देखिए, और जैसे जैसे ऊपर जाएगी, आपको जो नीचे का जो नज़ारा है वो कितना छोटा छोटा दिखेगा आपको। और जिस तरह से मानचित्र में या गूगल के मैप में जो आप जीपीएस सैटेलाइट वगैरह में जो सीन दिखता है ना, ठीक इसी तरह का आपको दिखेगा। जो सड़क है, मकान वगैरह माचिस की डिब्बी की तरह दिखेगा। कोई गाड़ी वाड़ी होगी तो एकदम छोटी छोटी। मुझे पटना से गाजियाबाद जाना था, तो मैंने पटना एयरपोर्ट से गाजियाबाद हिंडन एयरपोर्ट के लिए टिकट लिया था दोस्तों। और आपको एक बात बताऊं कि यदि आप कुछ दिन बाद जाना चाहते हैं, 15-20 दिन बाद आपको कहीं सफ़र करना है, 1 महीने 2 महीने के बाद सफ़र करना है, तो आप सर्च कर सकते हैं। बहुत सारा जो वेबसाइट है, इग्जिगो है, इंडिगो है, जब आप गूगल पे जा करके सर्च करेंगे फ़्लाइट बुकिंग, तो बहुत सारी कंपनियां आ जाएगी। और एक टेक्निकल बात मैं आपको बताऊं, यदि आपको जाना है तो आप पहले से डिसीजन ले लीजिए, क्योंकि जो मिनिमम किराया होता है, मिनिमम किराया वो 5,000 के आसपास की होती है, जो सबसे न्यूनतम है हवाई जहाज़ की सफ़र करने के लिए। यदि आप चाहते हैं तो आपको कम से कम 5,000 रुपये की किराया खर्च करनी पड़ेगी, न्यूनतम। तो उसके लिए भी तुरंत में नहीं होगा, वो कम से कम 10-15 दिन पहले की यदि आप टिकट सर्च करेंगे तो उसमें आपको ये चीज़ें मिल जाएंगी। और जब आप देखिए इस तरह से ऊपर जाएंगे, नदी है, ये आपको नदी दिख रही है। और जैसे जैसे आप ऊपर जाएंगे ना, नीचे का जो सीन है, नीचे की जो पिक्चर है, वो थोड़ी धुंधली पड़ जाएगी क्योंकि ऊपर फिर बादल आने लगता है। तो आप नीचे से बादल देखते हैं तो आपको ऊपर लटकी हुई दिखेगी। आप वीडियो बनिएगा, आपको ये चीज़ दिखेगा अभी। तो दोस्तों, यदि आप चाहते हैं कि हवाई जहाज़ का आनंद लें, किसी तीर्थ स्थान तक जाएँ, तो आपको मिनिमम 5,000 रुपये खर्च करने पड़ेंगे। लेकिन 10-15 के बाद की टिकट यदि तुरंत कटाएंगे तो 10-15 हज़ार से नीचे की टिकट नहीं आएगी। और हाँ, एक टेक्निकल चीज़ मैं बता रहा हूँ, यदि गूगल
में आप बार बार सर्च करेंगे ना, तो ये चीज़ें ऐसा सेट किया हुआ है, उन्हें पता चल जाता है कोई बार बार सर्च कर रहा है तो उसकी रेट बढ़ जाती है। फिर ऐसा भी है। आप देखिए, जब अब नीचे की जो मकान वगैरह था या शहर, तो बहुत छोटी छोटी सड़कें वगैरह बहुत धुंधली दिखाई पड़ रही है, और सामने का जो नज़ारा है वो कितना सुंदर है। देखिए अब बादल आ गए, इस तरह से जब आप ऊपर जाएंगे ना तो आपको बादल दिखेगी, और ऊपर का नज़ारा बहुत ही मस्त होगा, बहुत मज़ा आएगा देखने में आपको। यदि आपको विंडो सीट मिलती है, खिड़की वाली सीट मिलती है, तो बहुत ही मज़ा आएगा आपका जो सफ़र होगा ना वो बहुत शानदार हो जाएगा। जैसा आप टीवी में या मूवीज़ वगैरह में आप सीन देखते हैं ना, वैसा आपको नेचुरली दिखेगा। आप खुद देखेंगे वैसा ही सीन है, जैसा लगेगा कि स्वर्ग है। इस तरह का सीन आपको ऊपर में दिखेगा। आसमान बिल्कुल नीला दिखेगा, इस तरह से देखिए बादल दिखेगा आपको, तो बहुत ही मज़ा आएगा। हालांकि जैसे दिल्ली से आप पटना जाते हैं या हैदराबाद जाते हैं, दिल्ली से हैदराबाद जाते हैं, तो ये सब जो सफ़र है वो लगभग 2 से ढाई घंटे नॉर्मल इंडिया के अंदर यदि आप जनरली ट्रैवल करते हैं 2 घंटे का सफ़र होता है। ये देखिए सीट जहाँ आप बैठे रहेंगे ना, वहाँ पे इस तरह का एक छोटा सा टेबल भी रहता है। इस तरह आप ग्लास वगैरह रखेंगे, आराम से रख सकते हैं, बिल्कुल भी हिलेगा डुलेगा। जो आप टिकट खरीदते हैं ना, उसमें बहुत सारे ऐसे फ्लाइट्स हैं जिसमें मील्स जो खाना होता है वो इंक्लूड होता है। और यदि आपका अलग से भी आप उसमें टिक करेंगे, जब टिकट काटते हैं उस समय आप अलग से टिक करेंगे, तो बहुत सारे फ्लाइट में आपको खाना भी अलग से मिलता है, चाय कॉफ़ी मिलती है, तो ये सारे सुविधाएं हैं। और जब आप खिड़की के पास बैठे रहेंगे तो आपको बाहर का नज़ारा दिखेगा, और फ्लाइट से जो पंख होती है, जो ये है वही से दिखेगा आपका। और करीबन एक फ़्लाइट की, एक जो हवाई जहाज़ होती है उसके पंख का लगभग 30 फीट के आसपास का एक पंख होता है। देखिए नीचे बादल, देखिए कितना सुंदर बादल दिख रहा है। इस तरह से हवा में लटका हुआ रहेगा आपको भी लगेगा कि सच में जो हम टीवी वगैरह में मूवीज़ में देखते हैं वो एक कल्पना होती है, आपको रियल में दिखेगा ये चीज़। आप ज़मीन से जब हवाई जहाज़ उड़ता है तो आप देखते हैं कि चलो हवाई जहाज़ जा रही है। दोस्तों, यदि आपने कभी नहीं सफ़र किया है, ये वीडियो उन सभी मेरे दोस्तों के लिए है जिन्होंने आज तक हवाई जहाज़ का सफ़र नहीं किया है, और उनका भी सपना है कि वो हवाई जहाज़ में चले। क्योंकि आज तक आम आदमी जल्दी 5,000 रुपये की टिकट नहीं खर्च करती। ट्रेन में जो रिजर्वेशन है उसमें लगभग कम दूरी की 1000 किलोमीटर के आसपास की जो दूरी है उसकी टिकट, थर्ड एसी की जो टिकट है वो 1500-1600 रुपये की आती है, और जनरली वो भी लोग सफ़र नहीं करते हैं। मैं जब ट्रेन में सफ़र करता हूँ तो मैं देखता हूँ कि लेबर क्लास के लोग हैं वो जनरल बॉगी में बैठ के 2-2 हज़ार किलोमीटर तक चले जाते हैं। मैंने कई बार ऐसा देखा है। तो सपना तो सपना एक व्यक्ति का होता है। देखिए अब मैं पटना से चला था और अब मैं गाज़ियाबाद पहुंचने वाला हूं। तो जब विमान नीचे आती है, हवाई जहाज़ जब नीचे आएगा तो फिर से आपको सुंदर शहर इस तरह से दिखेगा। जैसे ये देखिए फैक्ट्रीज वगैरह है, घर वगैरह है, कॉलोनीज़ वगैरह हैं, ये सब छोटे छोटे दिखेगा। सड़क दिखेगा, ऐसे लाइन नुमा सब सड़क दिखेगा। जितना नीचे हवाई जहाज़ आता जाएगा सारी चीज़ें स्पष्ट रूप से उतनी ही दिखती जाएगी, आप फिर बड़ी बड़ी दिखती जाएगी आपको धीरे धीरे। अभी फ्लाइट नीचे की तरफ आ रही है क्योंकि अब हिंडन एयरपोर्ट गाज़ियाबाद पहुंचने वाला है। तो दोस्तों, मैं भी उम्मीद करता हूं कि आप सब भी ज़िंदगी का आनंद ज़रूर लें, और जो भी आप कमाते हैं उससे सेविंग कीजिए, और बचत करके अपने परिवार के साथ कभी घूमने फिरने ज़रूर जाइए। आपने इंसान के रूप में इस धरती पे आए हैं, तो इस धरती पे जितनी भी सारी चीज़ें हैं उसका आनंद ज़रूर लेना चाहिए आपको। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आप सबको ज़रूर अच्छा लगा होगा, और यदि अच्छा लगा तो प्लीज़ मेरे वीडियो को शेयर ज़रूर कीजिएगा, लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिएगा। देखिए यदि आप सब्सक्राइब करते हैं तो मैं जो भी वीडियोस डालता हूँ आप तक पहुँचता है, और मेरा हमेशा कोशिश होता है कि जो आम लोग होते हैं, जो बहुत ही रिच पीपल हैं, जो जिनके पास बहुत पैसा है, वो तो कहीं भी जाते हैं, कभी भी जाते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जितनी जनसंख्या है उसमें ज़्यादातर जो प्रतिशत है वो आम लोगों की है, और आम लोग कुछ भी करने से पहले अपने पॉकेट को जरूर टटोलते हैं, ये बात मैं जानता हूँ। इसलिए मैं कोई भी वीडियो बनाता हूँ, तीर्थ स्थान वगैरह का भी, तो मैं इन चीज़ों को बिल्कुल ध्यान में रख के बनाता हूँ, और वही चीज़ें बताता हूँ लोगों को कि आप यहाँ जाओगे तो इतने खर्चे होंगे, इतने खर्चे होंगे। तो दोस्तों, मैं पहुँच चुका हूँ
हिंडन एयरपोर्ट। और हमारा जो ये सफ़र था पटना से गाज़ियाबाद, जो कि हिंडन एयरपोर्ट है, यहाँ तक के लिए ये बहुत ही अच्छा रहा। हालाँकि एक बात कहूँगा, देखिए ये देखिए आप फ्लाइट के अंदर जब सामान, इतनी बड़ी एक डिक्की होती है ना, जैसे गाड़ियों की डिक्की होती है कार वगैरह की, तो उतनी बड़ी एक होती है और ये पूरी लाइन से होती है कि सामान रखे हुए हैं। तो धन्यवाद दोस्तों, आपसे उम्मीद है चैनल